बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद. Hello, assalamu alaikum everyone. This is Muhammad Imran and I welcome all of you on English You Need. First of all, गला थोड़ा ख़राब है, उसके लिए माजरत. पिछले 2-3 दिन से तबीयत काफ़ी नासाज रही, इसलिए आपके साथ कुछ शेयर भी नहीं कर पाया. आज का सेशन काफ़ी लॉन्ग अवेटेड है. फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आई कीप सेइंग कि हम मिलकर इंग्लिश लैंग्वेज को स्टार्ट करेंगे. उसको मैं डिले भी इसलिए करता जा रहा था ताकि ज़्यादा लोग चैनल पे इकट्ठे हो जाएं, फिर हम इसको शुरू करें और ताकि ज़्यादा लोग जो है इसे इस्तेफादा कर पाएँ. तो आज हमारे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की फर्स्ट क्लास है. मेरे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो इंग्लिश बोलने के लिए सीखना और उसके बाद बोलना, बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स. बहुत सारे लोगों को इंग्लिश आती होती है बट दे कांट स्पीक. तो बोलने के लिए हमारे टीचर्स कहा करते थे, जब आप एक वर्ड मेमोराइज कर लेते हैं या एक सेंटेंस मेमोराइज कर लेते हैं, लेकिन जब तक आप उसको बोलते नहीं हैं तो वो सेंटेंस आपका नहीं होता. ठीक है, तो वो आपका बेगाना है, वो किसी भी वक्त आप स्किप कर जाएगा आपकी मेमोरी से. तो इसलिए डेली बेसिस पे यहाँ पे हम बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस से लेके बात चलेंगे. आपको फील नहीं होगा कि आप मतलब कोई बहुत मुश्किल काम सीख रहे हैं. स्टेप बाय स्टेप बहुत सिंपल वर्ड से लेके चलूंगा. ठीक है, और इंशाल्लाह आप कुछ ही दिनों में फील करेंगे कि आप में एक पॉजिटिव चेंज है. बट एक आपको वादा करना पड़ेगा कि जो यहाँ पे सीखे वो सिर्फ कॉपी की हद तक लिखा हुआ नहीं रहने देंगे. उसको अपने बहन भाइयों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने कोलीग्स में, जहां भी आप पब्लिक में होंगे उसे यूज करने की कोशिश करेंगे. तो इंग्लिश को हम सीख रहे हैं एज ए सेकेंड लैंग्वेज. इट्स नॉट, वी आर नॉट द नेटिव पीपल. ठीक है, ये हमारी आबाई जुबान नहीं है. इंग्लिश को हम एज ए सेकेंड लैंग्वेज सीख रहे हैं. तो जब हम किसी कोई लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो हमें उसके एक एक स्टेप को देखना पड़ता है कि इसका फर्स्ट स्टेप पे क्या है. जब आप उसमें सीख लेते हैं तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, फिर उससे नेक्स्ट स्टेप की तरफ. तो किसी भी जुबान की, लेकिन आज चूंकि बात हो रही है इंग्लिश की, तो इंग्लिश में फर्स्ट स्टेप अल्फाबेट्स. या उसे हम लेटर्स भी कहते हैं. अल्फाबेट्स के अंदर देयर आर 26 लेटर्स. उसमें 5 वॉल्स हैं, 21 जो है कॉन्सोनेंट्स हैं. फिर उसकी साउंड्स हैं. साउंड्स जब आपस में मिलती हैं, ठीक है जी, फर्स्ट स्टेप में हम लेटर्स सीखते हैं. लेटर्स के बाद जब लेटर्स आपस में मिलते हैं तो वर्ड्स बनते हैं. लेटर्स से वर्ड्स कैसे बनते हैं इसके मुतालिका मैं आपको पहले ऑलमोस्ट 6 वीडियोस की एक सीरीज जो है उस पर हम बात कर चुके हैं. अगर आप में से कुछ लोग नए होंगे, डेफिनेटली अगर आपने वो नहीं देखी और आप बिगिनर हैं, अभी आपको प्रॉब्लम आ रहा है वर्ड्स बनाने में, लेटर की साउंड्स में, तो लाजमी मेरी वो वीडियोस देखें. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंशाल्लाह. ठीक है जी. लेटर्स, इनमें से ऑलमोस्ट जो भी इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं तकरीबन इससे सारे ही वेल वर्स होते हैं, वाकिफ होते हैं. उसके बाद यहाँ से वर्ड्स कैसे बनते हैं इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट होता है. तो हम ज़्यादातर अपने बच्चों को यहाँ हम रटा लगा के वर्ड सीखे होते हैं, जैसे उनको सीखा होता है. उनके लेटर्स की एग्जैक्ट साउंड्स जो है उस पर लाजमी खुद भी प्रैक्टिस करें, अपने स्टूडेंट्स को भी करवाएं. तो इसलिए वो वीडियोस देखें ताकि आपको लेटर्स के बाद वर्ड्स की प्रैक्टिस हो पाए. अच्छा, वर्ड्स के बाद नेक्स्ट स्टेप फ्रेजेस का होता है, लेकिन फ्रेजेस पे भी हम बात नहीं करेंगे. अभी हम बात करेंगे वर्ड्स के बाद सेंटेंसेस. ओके जी, ये है हमारा सबसे मेन फोकस, क्योंकि लेटर्स पे इतनी मेहनत नहीं करना पड़ती. वर्ड्स सीख जाते हैं, उस पर इतनी बहुत मेहनत नहीं लगती. सबसे मेहनत जो करने वाली चीज़ है वो है दैट इज सेंटेंसेस. तो हम यहाँ पे मिलके सेंटेंसेस की फॉर्मेशन देखेंगे. बहुत सिंपल फॉर्मेशन से लेके चलूंगा, आपको फील भी नहीं होगा. और फिर सेंटेंसेस के बाद जो नेक्स्ट और लास्ट स्टेप है दैट इज योर टेक्स्ट. ओके, text can be essay, that can be story, that can be letter, that can be anything written in a written form. तो चलिए, मैंने जैसे कहा था कि डेली बेसिस पे हम कुछ वर्ड्स सीखेंगे. उन वर्ड्स को फिर किसी खास टॉपिक से मुतल्लिका हम उनका इस्तेमाल देखेंगे. तो आज मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, दैट इज वोकेबलरी. ओके, पहला वर्ड
इसे वर्ड बैंक भी कह सकते हैं। ओके जी, वर्ड बैंक, दिस इज बैंक नॉट बैंक। बहुत सारे लोग इसे कहते हैं बैंक, दिस इज नॉट बैंक, दिस इज बैंक। ओके, ए साउंड, बैंक, वर्ड बैंक और वोकैबुलरी। तो अब हम वन बाय वन ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, फाइन और प्लेजेंट, हॉट, कोल्ड, फॉगी, क्लाउडी, सनी, एरी एंड क्लोज, ये एक खास टॉपिक से मुतल्लिका है। तो आइए वो देखते हैं। जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे पहुंचे और हमारा ये साथ यूं ही बना रहे और आगे बढ़ता रहे इंशाल्लाह। अच्छा, एक और बहुत हैप्पी न्यूज़ है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो मुझसे कांटेक्ट कर रहे थे कि सर कर्सिव राइटिंग सिखा दें। तो ये आपके लिए खुशी वाली बात है कि इंशाल्लाह एक वीडियो रह गई है फोनिक्स की, वो कमिंग डेज में मे बी इन 1 और 2 डेज अपलोड करने के बाद वेरी नेक्स्ट जो मेरा प्लान है वो यही है, एक प्रॉपर राइटिंग सिखाने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ पूरा पैकेज हो आपके पास। आपको इंग्लिश की जब बात हो तो आपकी राइटिंग भी हो और आपके पास स्पीकिंग भी हो। तो राइटिंग जो उसका है, ज्वाइनिंग राइटिंग कह लें या कर्सिव राइटिंग कह लें, उस पर पूरा मैं आपको डिटेल एक जो है ना एक सिलेबस दूंगा कि वर्ड्स को कहाँ से शुरू करना है, कैसे बनाना है। अगर आपको राइटिंग का भी प्रॉब्लम है तो डोंट वरी अबाउट दैट, इंशाल्लाह वो भी नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं हम। पता है, इंग्लिश लोग जब भी कहीं इकट्ठे होते हैं तो उनका जो सबसे पहला टॉपिक होता है जिस पर वो बात करते हैं, दैट इज ऑलवेज वेदर। ठीक है, तो ये आज हम वेदर ही के मुतलिका, ये वो वोकैबुलरी वर्ड्स हैं जो आम तौर पे वेदर के मुतलिका यूज किए जाते हैं। एक फॉर्मेशन ले लेते हैं। ओके, इट इज डैश टुडे। ओके, इट इज डैश टुडे, ये फॉर्मेशन है, इसको आप देख लें। इट इज डैश टुडे। इन वर्ड्स को वन बाय वन यहां पे आप पुट करेंगे तो क्या बनता है। लाइक फर्स्ट है इट इज फाइन टुडे। जिस दिन आपने कहना होता है कि आज मौसम बहुत खुशगवार है, मौसम बहुत सुहाना है, यानी ना गर्मी है ना सर्दी है, जो आपकी तबीयत को अच्छा लगता है वो दिन, ठीक है, तो उसे आप कहते हैं इट इज फाइन टुडे। और यू मे से इट्स प्लेजेंट टुडे। फाइन एंड प्लेजेंट बोथ आर, यहां पे वेदर के लिए दोनों का एक ही मीनिंग्स है। इट इज फाइन टुडे, इट इज प्लेजेंट टुडे। तो यहां इसका मतलब हुआ खुशगवार या सुहाना। सेकंड हॉट, आम तो हम इसे कहते हैं गर्म, तो यहां पे कहते हैं इट इज हॉट टुडे, आज गर्मी है। अच्छा, उसके साथ अगर आपका दिल करे आपको ज्यादा गर्मी है तो आप वेरी साथ लिख सकते हैं। इट इज वेरी हॉट टुडे या इट इज हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है, आज गर्मी है, इट इज हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट टुडे। नेक्स्ट कोल्ड, इट इज कोल्ड टुडे, आज सर्दी है, सर्दी के लिए हम कोल्ड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। या और जो बहुत सर्दी है, इट इज वेरी कोल्ड टुडे। ठीक है जी, फाइन खुशगवार, हॉट गरम, गर्मी गरम दिन के लिए, गर्मी के लिए, देन कोल्ड सर्दी के लिए। नेक्स्ट इज फॉगी, धुंध को कहते हैं। इट इज फॉगी टुडे, जिस दिन बहुत धुंध पड़ी हुई होती है तो उस दिन को हम कहते हैं इट इज फॉगी टुडे, और अगर धुंध ज्यादा हो तो कहते हैं इट्स वेरी फॉगी टुडे। नेक्स्ट इज क्लाउडी, बादल जब छाए हुए हों, ठीक है, बादल छाए हुए हों तो दैट इज क्लाउडी। इट इज क्लाउडी टुडे। नेक्स्ट सनी, धूप निकली हुई हो, लाजमी नहीं है वो गर्मियों में हो या सर्दियों में हो, बस धूप निकली हुई है, ठीक है, उस दिन के लिए कहते हैं, तो ये धूप वाले दिन को कहते हैं सनी। तो वी से इट इज सनी टुडे। एरी, जब हवा चल रही हो, हवा वाला दिन, इट इज एरी टुडे। नेक्स्ट क्लोज, क्लोज जिस दिन हवा बंद हो, हब्स वाला दिन हो, तो वी से
इट इज क्लोज टुडे। अच्छा, इसमें एक दो वर्ड्स भी हैं, वो भी यहां लिख लेते हैं, रेनी, ठीक है, या वेट। इट्स रेनी टुडे, इट इज रेनी टुडे। बारिश हो रही हो, जिस दिन बारिश वाला दिन हो तो हम कहते हैं इट्स रेनी टुडे। और इट्स वेट टुडे, इसका क्या मतलब है? बारिश थोड़ी सी हुई, हट गई, फिर थोड़ी देर बाद शुरू हो गई, यानी सारा दिन जो रिमझिम सी होती रहती है, ठीक है, तो उस तरह के दिन को हम कहते हैं इट इज वेट टुडे। ओके, अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट फॉर्मेशन हमारी इसी से मुतल्लिका है। कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस हो, अगर आपने उसको नेगेटिव बनाना हो, ठीक है, ये सिंपल था, इसको नेगेटिव बनाना हो, बहुत सिर्फ एक चीज है, जिस भी सेंटेंस का जो भी हेल्पिंग वर्ब लगा होगा उसके फौरन बाद नॉट लगा देंगे और बाकी फॉर्मेशन वैसे की वैसी रहेगी, ठीक है, बहुत क्वाइट इजी। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से दुनिया जहां का कोई भी सेंटेंस हो तो वो नेगेटिव बन जाता है। नेगेटिव बनाने के लिए जब भी कहा जाए तो नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब जरूर लगाना होता है। तो जिसमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब हो दैट्स क्वाइट इजी कि उसके बाद नॉट लगा दे। कुछ ऐसे होते हैं जिन पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, तो वो जब तब उसकी बारी आएगी तो वो बता देंगे कि वो हेल्पिंग कहां से आना है। तो इट इज नॉट, आगे सेम ऐसे ही, इट्स नॉट फाइन टुडे। एक बंदा है, वो गर्म इलाके का रहने वाला है, एक बहुत ठंडे इलाके का रहने वाला है, वो दोनों एक जगह पे इकट्ठे हुए। तो एक बंदा जो गर्मी वाला गर्म इलाके से आया था, वहां पे मौसम कुछ बेहतर था, तो वो कहता है इट्स फाइन टुडे या इट्स प्लेजेंट टुडे। तो जो सर्दी से बंदा आया था वो कहता है नो इट्स नॉट प्लेजेंट टुडे, क्योंकि उसके लिए वो गर्मी थी, ठीक है। तो इट्स नॉट, आगे ये सारे के सारे ऐसे ही सिंपल में ऐसे यूज करेंगे, नॉट लगाना होगा तो ऐसे होगा। और थर्ड फॉर्मेशन इसके साथ, वो भी आज लाजमी हम उसी पे बात कर लेंगे। जब भी किसी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाना हो तो सिंपली क्या होता है, जो भी उसका हेल्पिंग वर्ब हो उसे उठाएं और बाहर ले जाएं स्टार्ट में, और उसका जो हेल्पिंग वर्ब का जो फर्स्ट लेटर होगा उसे कैपिटल कर देंगे। यहां पे आई स्मॉल था, यहां पे इसे कैपिटल कर दिया, और ये जो इधर वाला वर्ड है जब इधर जाएगा तो जो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा उसको स्मॉल कर देंगे। Is it fine today? और आखिर पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन या क्वेश्चन मार्क ये डालेंगे, ठीक है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन या क्वेश्चन मार्क ये जरूर डालेंगे। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक बहुत इजी था, अबाउट द वेदर। आपने अब आपके जिम्मे क्या है कि आपने इन वर्ड्स को, अगर आपको ऑलरेडी आते हैं दैट्स वेल एंड गुड, नहीं आते तो लाजमन इनको सीखना है, इनके मीनिंग्स को देखना है, और फिर उसके बाद आपने ये फॉर्मेशन इट इज डैश टुडे और इन वर्ड्स को वन बाय वन इस पे पुट करके, और ये तो हो गया सीखने तक। लेकिन इसको आपने, जब तक, मैं पहले भी कह चुका हूं कि यूज नहीं करेंगे तब तक आपको आगे काम नहीं आपका चल पाएगा। तो इसलिए इसको अपनी डेली लाइफ में यूज जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। अल्लाह हाफिज।